तो जैसे हम 21 डेज क्यों कर रहे हैं, हम 21 डेज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू सेट अ पैटर्न। हम अपने सबकॉन्शियस को एक पैटर्न दे रहे हैं, और वो ये वाला पैटर्न जब आप एक्वायर करोगे, सील कर लोगे अपने लिए, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा करके। एंड देन इवन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डू इट। नॉर्मली एक मंडला जो होता है वो 42 डेज का होता है, बट इट्स ओके। 21 डेज में कराऊंगी, और बाद में फिर आपको खुद प्रैक्टिस करना है ना। उससे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आपका कितना लगन है टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो वी गॉम ऑन द डे 5, और हमने बहुत सारी चीजें देखी है। सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड देते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल गुरुज, तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू पूरी सृष्टि, गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल गॉड्स, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी से फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज ले पाए। So we come on the day 5 and I will share the presentation ताकि आप देख सको और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये 5 डेज से बहुत सारी चीजें देखी। हमने अपना साउंड बॉक्स एक्सप्लोर किया। हमने देखा जब भी हम कोई भी अक्षर बोल रहे हैं, चाहे क ख ग ग घ ड़, कुछ भी हम कोई भी अक्षर बोल रहे हैं, तो हर एक के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, तो जड़ा हुआ है। आप अपने खुद के नाम पे अगर आप ब्रेक करोगे तो उसमें भी आपको ओम दिखेगा करके। ओके, तो हमारे हर एक चीज में ये ओमकार की जो धुनी है वो है। ओके, तो हम इसको थोड़ा और भी एक्सप्लोर करेंगे और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हो रहा है। ओके, तो डे 5 हम लोगों ने लिखना सीखा, बोलना सीखा, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च देखा, हमने बेसिक समझा वेद्स क्या है, हमने इनर रिफ्लेक्शन देखा, इंट्यूशन देखा, ब्रीदिंग हमारी देखी हमने, कि नेचर से कनेक्शन देखा। ये हमारे इनर रिफ्लेक्शन थे, है ना। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए कि हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मांडुक्योपनिषद है क्या, और हम वो जर्नी जो बियॉन्ड द माइंड पे, हम अभी हमारी जर्नी आज से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम डे 5 में आए, तो हम अपने जो लॉजिकल माइंड है उसके परे भी जाने की कोशिश करेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड कैसे ग्रेजुअल प्रोसेस करेंगे। ओके, सो लाइफ इन अ बॉक्स। ओके, सो डू यू एग्री दैट हम अपनी लाइफ एक बॉक्स में ही जीते हैं? आपका जो भी आंसर है आप लिख सकते हो, यस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू फील। डू यू फील वी लिव लाइफ इन अ बॉक्स? यस और नो। अगर यस लगता है तो आप वाई लिख सकते हो, अगर नो लगता है तो आप एन, नो एन लिख सकते हो। ओके, यस यस, ओके। तो हाउ डू वी लिव लाइफ इन अ बॉक्स? हम सुबह हम रात को सोने जाते हैं एक छोटे बॉक्स में जिसको बोलते हैं हम बेडरूम। सुबह उठते हैं हम बाथरूम जाते हैं, वो एक और छोटे बॉक्स के अंदर जाते हैं। और फिर हम सुबह उठ के हम जब टिफिन लेते हैं वो एक और छोटा बॉक्स होता है। फिर हम वो छोटे बॉक्स को लेके हम अपने एक छोटे और बॉक्स में जाते हैं, जो कि वो होता है कार, और कार में बैठ के हम जाते हैं अपने ऑफिस। तो ऑफिस में जाते हैं, एक छोटा सा कैबिन होता है, हम उसमें जाके काम करते हैं। फिर हम एक और छोटा बॉक्स को ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं लैपटॉप। पूरा दिन हमारा खत्म होता है, हम घर पे आते हैं, हम घर में आके हम सीधा चालू करते हैं एक छोटा सा बॉक्स जो कि टीवी। ओके, तो कहने का मतलब है हमारी पूरी लाइफ एक बॉक्स 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 और बॉक्स ही रह जाती है। और हमारे माइंड में भी हमने अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए। ये फैमिली की बॉक्स है, ये करियर की बॉक्स है, ये फाइनेंस की बॉक्स है, ये बच्चों की बॉक्स है, ये मेरी लर्निंग की बॉक्स है। तो हम लाइफ को खाली वो बॉक्सेस में ही रह जाते, हम ये बॉक्स के बाहर कभी निकलते ही नहीं, हम एक्सप्लोर ही नहीं करते। मगर लाइफ ही बॉक्सेस में नहीं हो रही है, लाइफ इसकी बियॉन्ड हो रही है। हम अपने मतलब यूनिवर्स ने हमें 360 डिग्री का स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, अबंडेंस दिया हुआ है।
मगर हम चूज करते हैं नहीं, मेरा दायरा इतना ही है, मैं बस इतना ही लूंगी, मैं इतना ही करूंगी, मैं इतना ही करूंगी। तो वी आर ऑपरेटिंग, हम कैसे ऑपरेट करें, फ्रॉम अ लिमिटेड बीइंग, राइट। मगर हमारे पास तो अबंडेंस है, हर चीज की भरमार है, मगर हम वो भरमार को ना ही देखते, ना ही हम एक्सप्लोर करते हैं लाइफ में। तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू स्टेप आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। और फिर हमने ये बॉक्सेस के साथ क्या हुआ है, हमने ना सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, क्या चीज का लिया हुआ है। सपोजिंग मुझे पॉलिटिक्स अच्छा लगता है, तो आपने पॉलिटिक्स का एक आपने लाइफ लॉन्ग का आपने सब्सक्राइब कर लिया, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कुछ अलग टॉपिक अच्छा लगता है, तो उसने उसका सब्सक्रिप्शन लिया, तो हमने उसकी परे लाइफ हो रही है। हम अपने आप से अपना ही समय चुरा रहे हैं, क्योंकि हम कई बार सोशल मीडिया में जाते हैं, अटक जाते हैं, और हम अपनी ही ट्रुथ के बारे में नहीं जानते। वी नो अबाउट एवरीथिंग, बट वी डोंट नो अब द ट्रुथ अबाउट आवरसेल्व्स। तो ओम आपको अपने रियल ट्रुथ के साथ कनेक्ट कराता है। तो वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हम एक ये शरीर है और हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसे नहीं है। हम स्पिरिचुअल बीइंग है और हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जैसे मैंने कल बताया था, कल या परसों मैंने बताया था कि हम एक कार पे, राइट, पूना टू मुंबई आपको आना है, तो यू एक कार है आपके पास, और कार में एक बंदा चाहिए जो बैठेगा और कार को चलाएगा, राइट, और उसमें फिर पेट्रोल डलेगा। तो अभी फॉर एग्जाम्पल ये कार क्या हो गया, हमारी शरीर, पर्सन हु इज मूविंग इट, उसको इधर उधर कौन लेके जा रहा है, सोल, हमारा सोल लेके जा रहा है ना। तो सोल ही एक्सपीरियंस कर रहा है। अच्छा, उसमें एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी हमें, जैसे मैंने बात करी थी, बहुत सारे फैक्टर्स से जिससे हमें आ रही थी। मेजरली हम कॉस्मिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं ना, हमें सोर्स से आ रही है, द टोटल सोर्स से ही आ रही है एनर्जी। तो अभी हमारा ये सोर्स से जो हमारी एनर्जी आ रही है, जो 100% आनी चाहिए थी, हमने बहुत सारे ट्रैफिक जैम कर दिया, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जैम कर दिया। तो वो फ्री फ्लो जो होना था वो नहीं हो रहा था। तो जब आप ओम उच्चारण करते हो, तो आपका ग्रेजुअली आप वो सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो। और जब आप सोर्स से कनेक्ट करते हो, तो अबंडेंस लेवल में वो एनर्जी आने लगती है। तो अगर इसको और सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊं, तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल कार में पेट्रोल है, मगर पेट्रोल में कचरा वाला पेट्रोल है। तो कार कैसे चलेगी, चलते चलते रुकेगी, राइट, मतलब वो रुक जाएगी, थक जाएगी, परेशान हो जाएगी, राइट। मगर जब अगर वो बिल्कुल अमेजिंग पेट्रोल है, उसमें कोई कचरा नहीं है, तो वो कैसे चलेगी, इजीली हाईवे में बहुत स्पीड में आप जा पाओगे, वो बिल्कुल स्टॉप नहीं होगी। तो सेम इज अवर बीइंग, हमारा बीइंग भी सेम ही है। हम वो कॉस्मिक एनर्जी जब फ्री फ्लो कराना चालू करते हैं, तो वो फ्लो करने लगता है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेक फ्री, हमने वो सारे जो बॉक्सेस बनाए हैं, उसको ब्रेक करो, उसको तोड़ो अपने अंदर की। हम सब एवरीबडी इज ये भटके हुए देवता है, हम हमें अपनी डिविनिटी पता ही नहीं है। तो जब आप अपने अंदर देखोगे, अंदर खोजना चालू करोगे, अंदर और खोजोगे खोजोगे अंदर, तो आपको पता चलेगा ये डिविनिटी तो आपके अंदर ही है। मैं तो सब जगह, बोलते ना, सब जगह मैं भटका मगर मुझे कहीं नहीं मिला, वो तो मेरे अंदर ही था। तो हम जब बॉर्न होते हैं, हमारी माइंड की बहुत कंडीशनिंग होती जाती है, राइट। हम बॉर्न होते हैं, बिल्कुल अबोध बालक होता है, इनोसेंट बालक होता है। फिर हमारी कंडीशनिंग पे कंडीशनिंग पे कंडीशनिंग हमारी होती रहती है। और कई सारी ऐसी कंडीशनिंग होती है जो आपको हेल्प नहीं करता है आगे बढ़ाने के लिए। तो जब तक आप वो कंडीशन को ब्रेक फ्री नहीं करते, आप उसको तोड़ते नहीं हो, और आप नई कंडीशनिंग अपने लिए काम नहीं करते हो, तो आप नहीं आगे बढ़ पाते, ओके। सो गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप क्या ज्यादा स्पिरिचुअलिस्ट हो या आप ज्यादा रिलीजन बेस्ड हो। मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या है।
रिलीजन मतलब आप ये अपने जो बोलते हैं ना ज्यादा रिचुअल्स और जो आपको बताया गया है, जो हमारी कंडीशनिंग हुई है एज अ चाइल्ड, आप ज्यादा वो फॉलो करते हो? या स्पिरिचुअलिज्म इज व्हाट, एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, अपने आप को और गहराई में समझने के लिए कि मुझे ये छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है तो क्यों आता है, क्या ऐसी चीज है ये। तो जब आप अपने आप को जानने लगते हो, अपने अंदर और झांकते हो, दैट इज मोर ऑफ स्पिरिचुअलिस्टिक। तो मैं आज आपको ग्रुप में भी आपको एक स्क्रीनशॉट भेजूंगी जहाँ पे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो ये तो हमारा आज तक यहाँ तक। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ओम के बारे में ब्रीफ हम समझेंगे। एवरी डे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ओम के बारे में और गहराई में समझने के लिए, बट आज बहुत ब्रीफ में जिस्ट में मैं बताऊंगी, फिर हम अरे अलग अलग स्टेट को हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट इज ओम? ओके, तो ओम जो है विच इज एवरीथिंग, राइट, मतलब मैं आपको डे वन से बोल रही हूँ हमारा वाइब्रेशन जो है, जो नाद है, एवरीथिंग इज ओम। मगर हम ओम को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक होता है हमारा अनकॉन्शियस स्टेट, ओके, जिसको बोलते हो आप डीप स्लीप, या ओके। तो एक होता है हमारा कॉन्शियस स्टेट जो कि हम अवेक है ना, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं लाइफ में, फाइव सेंसेस अपनी इंद्रिया के वाया इंफॉर्मेशन आ रही है और इंफॉर्मेशन जा रही है ना। तो वी आर यूटिलाइजिंग अवर एनर्जी एंड वी आर खर्चा, हम खर्चा भी कर रहे हैं साथ। देन सेकेंड स्टेज आता है हमारा ड्रीम स्टेट। ड्रीम स्टेट इज आप एक्सपीरियंस करते हो वर्ल्ड को विदाउट बीइंग फुल्ली अवेक, आप बहुत गहरी नींद में हो। ओके, देन आता है माया, इल्यूजन। ओके, जो हमें इन्फिनिट स्टेट में हम हमें रियलाइज ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता, हम उसमें ही अटक जाते हैं। ओके, और फिर आता है इन्फिनिट स्टेज जो कि एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय अ साउंड, तो वो टोटल थूरिया स्टेट है। तो हम समझेंगे कैसे हम ओम से थूरिया जा रहे हैं, वो आगे हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी पूरा जीवन एक योग निद्रा में ही काट जाते हैं और हम हमारा अटेंशन हमेशा बाहर रहता है, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारी बाकी ईगो, हमारा माइंड, हमारा इंटेलेक्ट, ये हर चीज जो है एक्सटर्नल है। ये वाला सर्कल अगर आप देखोगे, ये एक्सटर्नल है। मगर जब आप अंदर की तरफ लेके जाते हो और अंदर आप एक्सप्लोर, ड्रीम स्टेट में अंदर जा रहा है, राइट, बट वो हमें मेडिटेशन, हमें एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा उसमें, हम नॉर्मल ड्रीम स्टेट में जा रहे हैं ना, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, देन अगेन कम्स अ स्लीपर। सो कहने का मतलब ये है कि ओम जो है, ओम एक नाद है, इट्स अ प्रणव। ओके, प्रणव योगा है, इट्स अ कॉस्मिक साउंड, मतलब एक कॉस्मिक धुनी है, मतलब कि ये एक नाद, एक वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन के वजह से फ्रीक्वेंसी है। तो वाइब्रेशन एक लेवल पे काम करेगा, राइट, तो उसको मेजर कैसे किया जा सकता है, एक फ्रीक्वेंसी में। तो वो फ्रीक्वेंसी की वजह से ये एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छा, जब आप बहुत 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 ये ओम की साधना करोगे, आपके अंदर से अनहद नाद में आपको ओम की धुनी सुनाई देगी। आप कभी मंदिर में जाना और वो घंटी जब है ना, घंटी जब बजती है, तो आप देखना तो आवाज क्या आएगी, ओम, ओम के जैसी ही धुनी आएगी। आप एक सिंगिंग बॉल उसको कभी लोगे, कल मैं अपने क्लास में रखूंगी आपको बताने के लिए, सिंगिंग बॉल को आप जब ऐसे घुमाओगे, उसमें से भी ओम की ही आवाज आएगी। शंख जब आप बजाओगे, उसमें से भी आपको ओम की धुनी सुनाई देगी। तो कहने का मतलब है हर चीज में ओम का ही वाइब्रेशन है ना। सो ओम का ओम की साधना जो आप कर रहे हो वो निर्गुणा उपासना है, मतलब कि फॉर्मलेस है, कोई फॉर्म नहीं है, मगर वो तेज रोशनी है, जो वो तेज रोशनी जो आप सोर्स से कनेक्ट कर रहे हो, मतलब हम सब, ये पूरा अर्थ, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा
जो भी आप नेचर को देखो, सन को देखो, मून को देखो, नदियों को देखो, हवा को देखो, वो हर साइलेंस में काम कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है? एक सोर्स से कनेक्टेड है। तो हम वो सोर्स को कनेक्ट करें। हम जब ओम उच्चारण कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग टू दैट सुप्रीम सोर्स, और वही सुप्रीम सोर्स हमारे अंदर ही है। तो हम, हमारे अंदर का जो सोर्स है, वो जो कि सोया हुआ है, योग निद्रा में है, उसको हम उठा रहे हैं। उसको बोले उठो, मेरे अंदर उठो, मुझे एक्सप्लोर करना है करके। तो ओम जो है निर्गुणा उपासना है, एक फॉर्मलेस स्टेट है। भगवत गीता में इन दी चैप्टर 6 इट इज रिटन की हाईएस्ट उपासना दैट यू कैन डू इन योर लाइफ इज दी निर्गुणा उपासना। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपको ओम यहाँ पे विजुअलाइज करना है और कॉन्स्टेंटली आपको ओम बोलना है। आपको ओम बोलना है। तो इट इज कंसिडर्ड दी नाद योग, यूनियन थ्रू साउंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन थ्रू साउंड? तो कल मैंने बोला था हम खाना खाते, तो खाना पचने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है। आपने कुछ सुना तो वो इमिडिएटली आपके हर एक सेल में वाइब्रेट होने लगता है, राइट? That means sound is working on a higher level देन आपने खाना या प्राणा भी आपने लिया, ऑक्सीजन भी लिया, वो आपके 5 वायु में डिवाइड होता है हमारे बॉडी में, राइट? तो ये क्या है? नाद। नाद मीन्स साउंड इमिजिएटली आपके हर एक सेल में इंटीग्रेट हो रहा है। हर एक, जैसे मैंने बताया हमारे 7 बिलियन 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 सेल्स है, इतने सारे हमारे सेल्स हैं। तो दैट मीन्स आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन ये साउंड एंड टोन उससे आपका हो रहा है। तो हीलिंग थ्रू साउंड, आप ये भी बोल सकते हो साउंड से हीलिंग हो रहा है आप। तो हठ योग में ये बोला गया है कि इट इज अ मोस्ट पावरफुल एंड फ्रूटफुल मेडिटेशन। इससे फ्रूटफुल मेडिटेशन ऐसे तो बहुत सारे, बट दिस इज अ सिंपलेस्ट, बहुत सिंपल, बट द मोस्ट पोटेंट, इतना पोटेंट जो आप सोच भी नहीं सकते हो करके, इतना पोटेंट है। ओके। सो जो जैसे मैंने आपको बताया कि ओम का अभी हम थोड़ा और एक और स्लाइड में आपको बताऊंगी, तो उसमें आप थोड़ा और भी आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओम को अगर हम और बाइफरकेट करें, तो ओम जो है हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो है हमारा वेकिंग स्टेट है, जो अभी हम ये पूरा स्टेट जो है हमारा वेकिंग स्टेट है ना? तो ऊ जो है हमारा ड्रीम स्टेट है, और म जो है हमारा डीप स्लीप स्टेट है। ओके। तो ओम जो है आपकी इमोशंस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, आपके बॉडी में एनर्जी इंक्रीज करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपके मैनिफेस्टेशन बहुत अमेजिंगली यू कैन डू योर मैनिफेस्टेशन, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, हर चीज आपके ओम से ही हो जाता है, आपको कुछ करना ही नहीं होता। तो आज का हमारा डिटेल ओम ही सब कुछ है। तो हमारे जितने भी वर्ल्ड में लैंग्वेजेस है, जितने भी, हर लैंग्वेज ओम में समाये है। तो हम कैसे हैं वो हम अपने अलग क्लास में, हम नेक्स्ट आगे अपकमिंग क्लास में समझेंगे उसको। बट राइट नाउ वी विल गो टुवर्ड्स हमारा ओम का मेडिटेशन। तो प्योर इंटेंशन की सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मनी रहे। प्योर हार्ट। हार्ट क्यों प्योर? बिकॉज सबसे ब्यूटीफुल रिश्ते आपकी दिल के ही रिश्ते होते। तो पूरे दिल से, समर्पण भाव से कनेक्ट होते हुए हम ओमकार करेंगे। ओके। तो इनहेल लेते हुए, एक्सेल करते समय आपको ओम उच्चारण करना। तो आई जस्ट पुट अप द म्यूजिक।
अभी बहुत धीरे से और आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके आईज पे एंड फुल बॉडी पे आप रोटेट कर सकते हो। So I bow down to the divinity in each one of you. Let's celebrate inner universe with Om. एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और यू वांट टू शेयर समथिंग तो यू कैन. सो हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ फ्रॉम द डे वन? आपने जब डे वन में स्टार्ट किया और आज अभी हम 5th डे पे आए हो, तो आपको कितना शांति या कितना पीस आपको लग रहा है? थोड़ा कुछ ग्रोथ हुआ है, थोड़ा सा? ओके, मुकेश जी इज डूइंग थम्स अप. ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? या सुषमा यार, डेफिनेटली मतलब जो आप ओम चैंटिंग के पहले जो भी थियरी बता रहे हो उससे और लग रहा है कि एक्सप्लोर करना है, और डे 1 से डे 5 तक बहुत ज्यादा लग रहा है कि और डीप जाना है और ओम मेडिटेशन करना है। मतलब कर पा रहे हैं, जितनी देर आप 51 टाइम्स बोल रहे हो उतना कर पा रहे हो, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि और करना है करना है। और वो थियरी सुन के तो और टच लगता है कि ओ इतना सारा है। थैंक यू सुषमा जी. सो एनीबडी एल्स और कोई बात करना चाह रहा है? वांट टू से? Aditi, every passing day there is a sign of improvement. Certainly, we are able to notice change. Yeah. So we are just on the 5th day. Imagine 21 day पे क्या होना है करके. What you will experience. So your experience will speak. मतलब your मतलब बोलते हैं ना कई बार जैसे you have to describe कि अरे ये ऐसा है वैसा है. You don't have to describe only because your experience will speak. You will say, wow, why I didn't try this simple thing earlier? It is that इतना potent है वो. So thank you, Shivananda ji. Anybody else wants to share? मैम इज रियली पीसफुल एंड मतलब एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है. एवरी टाइम व्हेन आई ट्राई टू डू डू ओमकार, मतलब आज मैंने फील करा कि हाँ आई कैन डू इट इन ए मच पीसर फॉर्म. और एक जो मतलब इनर जो एंगरनेस था, सब कुछ था, द लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव स्टार्टेड बीन कंट्रोल. So thank you so much. Thank you, Ruchika. Good morning, Anjali ji. Yeah, hi. Bhavna here. Yeah, hi, Bhavna. Yes. So इसके पहले भी मैं ये लेवल कर चुकी हूँ, और जैसे मैंने बताया कि सुबह ओंकार का मेडिटेशन करने जैसा कोई भी दिन मतलब नहीं हो सकता. इट्स लाइक डिफरेंट लेवल, इट्स अ सडन शिफ्ट हो जाता है. आप थोड़ा भी टाइम उसको देते हैं. So thank you for your commitment. Yeah, Yeah, it's of thanks. course a So great, Bhavna great ji, you experience. want to share कि आपने पहले भी किया है 21 days and you're repeating. So what do you feel like? आपको ये 21 days हो गया. So you want to share कि कैसी जर्नी थी आपकी और आपने कैसे what experiences you've had? या मैं ये बताऊंगी कि जैसे पहले भी किया था वो मैंने बहुत मतलब रेगुलरली किया था काफी. और मैं बताती हूँ कि एक जो कामनेस है आप जब शुरू करते हैं दिन, एक्चुअली वो टाइम में होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बाकी बहुत सारे अलग कोर्स मेडिटेशन भी सीखे हैं. और एक ओंकार का जो आपने जिस तरीके से बताया है, जैसे जो भी आप बताते हैं वो इंफॉर्मेशन में सुनती ही सुनती हूँ, वो फ्रूटफुल है. आप कभी ना कभी उस तरफ सोचना शुरू करते हैं जब भी आप बताते हैं. और जो भी ओंकार की वो धुन होती है वो आपको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाती है. एंड डेफिनेटली अगर आपके ऊपर माइंड के ऊपर आप काम करते हैं, आप एक बार वो लेवल पे जाते हैं, यू गेट वंडरफुल रिजल्ट. मतलब आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी लाइफस्टाइल और बाकी सब चीजों में बहुत बदलाव आता है.
So I'll definitely recommend, not just for a day or whatever thing. It's regularly we should follow, ma'am. That is there. Thank you so much. Yeah, thanks so much, Bhavna ji. So, trust me, it is such a simple practice. But ओम ही आपको सब चीजों से, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ओम आपको हेल्प करेगा. आपको गाइडेंस चाहिए, ओम हेल्प करेगा. आपको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या डिसीजन लेना है, ओम हेल्प करेगा. आपको पीस चाहिए, ओम हेल्प करेगा. आप इमोशनली बहुत भावुक हो रहे हो, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ओम विल हेल्प यू. एवरीथिंग. So now we are just doing the 21 days, we are understanding Om and we are chanting, right? But after this 21 days is complete, I will teach all of you कि आपको कुछ manifest करना है, कुछ अपने घर पे harmony लाना है, तो आप कैसे काम कर सकते हो, how you have to work towards it. I'll teach you all that also. और एक बार आपने वो सीख लिया तो everything is sorted. You need only one practice, Om. और आपको कुछ नहीं चाहिए, इतना पावरफुल है ये करके. ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू वेंकट जी. यस, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इनर साइलेंस एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट. तो हम वही कंप्लीटनेस के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे. तो पद्मा लक्ष्मी रोड स्टिल कांट स्लीप एट नाइट. सो Padmakshi, sorry. So Padmakshi, please do the Yog Nidra that I am sharing in the group. आप live 9:30 to 10 every day we are doing. You can do it. It will help you to sleep amazingly well. So we are just 5 days. We will do one. Okay. When I do Yog Nidra, then I cannot sleep longer hours, because Yog Nidra gives you a powerful dose of relaxing your entire body. So Yoga Nidra half an hour is equivalent to 3 or 4 hours of your sleep. But what happens is in the day, there are so many things that's happening in our mind, right? मतलब हमारे mind में, हमारे life में. So when you do Yoga Nidra, you're just relaxing your body. You're just total relaxation में लेके जाके, then you're going to sleep. So you're not sleeping with the tension. And when you sleep with the tension, your body does not relax to that great level that you need. So एक तरह से योग निद्रा really helps. Okay, so thank you everybody. And मैम, आई एम नॉट अटेंडिंग. आपने जो भी योग निद्रा का क्लास बोला, मैं वो अटेंड नहीं करी, बट जस्ट वांट टू नो कि जैसे हम योग निद्रा करते हैं तो उस समय हमें अवेक रहना होता है एंड वी जस्ट नीड टू रिलैक्स अवर बॉडी. you need to lie down on the bed and then do the Yoga Nidra. है ना? So when you will do the Yoga Nidra, you will keep on relaxing the voice, what is coming, you need to follow the voice. So you will keep on seeing different parts of your being and you will follow it. So gradually what happens is people go off to sleep, but we don't have to go to sleep. We have to stay awake and follow the thing. Why we go to sleep is we have overexerted ourselves and हमारी बॉडी इतनी थकावट हो गई है उसमें, तो जब आप योग निद्रा में सुनते सुनते जाते हो तो आपको नींद आ जाती है. But trust me, even if you are sleeping, your subconscious is listening. So it's pretty okay. There is no worries. Even आप सोओगे तो जितना आपको आप करोगे उतना ही आपकी बॉडी रिलैक्स and you will feel so energetic the next day. You will feel अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, so energetic. So do it. It really makes a difference. Yeah. तो शुड इट बी अ रेगुलर प्रैक्टिस कि आप जब भी आप सोने जाओ उससे पहले योग निद्रा का पूरा वो करके फिर? It's not a regular practice, but if you want to, you can. See, as I said, when you do it for 12 days, आपने 12 days किया, आपकी body already काफी relaxed and calm हो जाएगी. So your body will guide. Your body is your inner compass. आपका inner compass बोलेगा कि आज you should do a Yoga Nidra. So do it that day. मतलब don't follow, मतलब because when we go into set schedules, we can't follow. So do what really you feel, your body tells you. Okay? Yeah. ओके, थैंक यू. ओम ओम में जो पावर है, जो शक्ति है, अमेजिंग. इतनी शांति मिलती है करने के बाद. और हम चाहेंगे कि सब मेंबर कम से कम 5 से 10 लोगों को बताए और जोड़े, इन्वॉल्व करे कि हाउ
हाउ बेनिफिट, अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो लेट देम स्प्रेड टू एवरी as much as you can. Thank you. Thank you, Om Prakash ji. And anybody wants to invite their parents or anybody, their loved ones or anybody. So this is not only बोलते हैं ना कि ये knowledge खाली हमारे पास ही नहीं, सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये तो basic आधार है, ये way of living है हमारा. And when you connect to the source, so source क्या है? अभी source is like when you're eating biscuit, there's some crumbs, right? So is the crumbs different from the biscuit? नो, इट इज द सेम. तो सोर्स जो आप एक्सटर्नल देख रहे हो वो हमारे इंटरनल है. तो आप अपनी इंटरनल सोर्स को अवेकन कर रहे हो एंड यू आर कनेक्टिंग इट विद द सुप्रीम सोर्स. सो इट्स लाइक अ हाईवे. आप हाईवे से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो. सो दैट सिंपल एंड दैट इजी बट दैट पोटेंट. ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड विल मीट टुमारो सेम टाइम. टेक केयर. Thank you. या, Thank you. थैंक्स. Thank you. Thank Thank you.